Good morning, friends and my dear student. Today topics मोशन, गति. ठीक है ना. गति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब बहुत इजी ढंग से. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, देखिए यहां पे दिया हुआ है, के वेग से चलता हुआ एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आ जाता है और गति की दिशा में 10⁴ मीटर पर स्क्वायर का समान त्वरण प्राप्त कर लेता है, यानी ए प्राप्त कर लेता है. तो ज्ञात करना है क्या? पहला में किस समय इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक वेग के बराबर अंतिम वेग को प्राप्त कर लेता है. सॉल्यूशन ए नंबर. सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए. प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड. त्वरण यानी a कितना दिया हुआ है? 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां तक लिख लीजिए. v अंतिम वेग. अंतिम वेग. अंतिम वेग ये कितना दिया हुआ है? v 2u. क्यों? क्योंकि यहां बोल रहा है किस समय इलेक्ट्रॉन अपने प्रारंभिक वेग स्टार्टिंग वेग के बराबर अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसके बराबर. इसलिए ये अंतिम वेग क्या हो जाएगा? u और u यानी 2a. सो गति का प्रथम नियम से, गति का प्रथम नियम से v इज इक्वल टू, आपका गति का प्रथम नियम का जो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होता है. अब देखिए ये तो फॉर्मूला लिख दिए. अब यहां पे क्या करना है आपको? ध्यान से देखना है. v 2u लिख दिए, u प्लस ए टी. u किधर ले आइए तो यहां देखिए 2u है और इधर लाएंगे तो ये माइनस, तो ये सिंगल u बच जाएगा, यानी कि 2u माइनस u इज इक्वल टू ए टी. हो जाएगा ना. अब यहां पे देखिए u है 2u, तो ये बचा u बाय ए टी, यानी कि t इज इक्वल टू u बाय ए. अब u बाई ए है तो u कितना आपका दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁴ और a कितना है? 10⁴. यही है ना. अब देख सकते हैं a. अब ये यहां पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5, यानी कि t कितना मेरा निकल गया? 5, यानी कि t जो है फर्स्ट का आंसर अंतिम वेग प्राप्त करने में प्रारंभिक वेग के बराबर. कितना समय? तो समय निकालना था, तो समय कितना निकल गया? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड. सो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड निकल गया. अब क्या बोलता है? इस समय इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो अब इसका दूरी निकालना है. तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज करके उसके बाद सेकेंड नंबर का आंसर निकालते हैं. ठीक है, तो सेकेंड नंबर का आंसर निकालते हैं. इसको इरेज कर देते हैं. चलिए
टी मेरे पास निकल गया है ना, दूरी निकल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। बोलता है इस समय इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दूरी निकालना है यानी कि एस निकालना है। तो यहाँ पे दूरी का आपको तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भैया। एस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला लिख दिए तो इसको कुछ करना नहीं, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करना है, एकदम ध्यान से देखिए। u का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू टी, आपका 5 u का वैल्यू देखिए 5 इंटू 10 के पावर 4, और आपका t कितना निकला 5 प्लस 1/2 a कितना है आपका 10 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है, इंटू 25। ये 2 से कट गया, कितने बार में 12.5 बार में। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इंटू 10 के पावर 4 प्लस 12.5 इंटू 10 के पावर 4। ये दोनों आप देख रहे हैं। अब क्या है कि ये 25 और 12 ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका कितना 25, 5 to 7 यानी 37.5 इंटू 10 के पावर 4। ये 10 के पावर 4। अब क्या है, ये पॉइंट को हटा देते हैं, तो 375 और ये एक पॉइंट यानी कि कितना है 4 4 0 1 2 3 4, एक पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, तो एक पॉइंट ऑटोमेटिक हट गया। मीटर, इतना मीटर आया इसका आंसर। किलोमीटर में ये कितना हो जाएगा 375 किलोमीटर इसका आंसर होगा, यानी कि इतना ये दूरी निकल गया आपका, बिल्कुल इजी ढंग से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा जगह में ये लिखा गया, इतना जगह में ये, तो ये आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कोई भी सोल्व करते हैं, क्या बोलता है कि दो पत्थर है, दो पत्थर जिनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाते हैं। सिद्ध करो कि इनकी ऊंचाई का अनुपात u1 to u2 स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहला पत्थर, पहला पत्थर, ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी u, प्रारंभिक वेग यानी u, पहला का u1 दिया हुआ है, ऊंचाई ऊंचाई ये कितना दिया हुआ है, नहीं तो इसको h1 ले लेते हैं। गति का समीकरण से, गति का समीकरण से लिखते हैं, से इसका लिख देते हैं। चलिए एक मिनट, से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, जीरो हो गया। ये कितना दिया हुआ है u1 स्क्वायर प्लस 2gh कितना h1, इसको इधर ले आएंगे
तो माइनस यू स्क्वायर 1 हो जाएगा नहीं, इसको उठा के इधर ले आइएगा तो इज इक्वल टू H1। अब ये इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 2G, तो H1 निकल गया। अब दूसरा पत्थर, सेम चीज U तो U2, H2 लिख दिए, इसको भी समीकरण से लिख लेते हैं तो ये भी हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। सो ये 0 हो गया, ये U2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2GH2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी H2 इधर आ गया तो ये माइनस U2 इज इक्वल टू H2 बाय 2G। ये 2G हो गया, ये माइनस। अब क्या है कि ये और ये का अनुपात पूछा है, यानी कि H1 बाई H2, H1 बाई H2, तो H1 क्या है आपका माइनस U1 स्क्वायर बाई 2G इज टू माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G है। ये और ये दोनों आपका ये और ये कट गया, यही ना, तो ये और ये कट गया तो ये क्या हुआ H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कट गया तो बचा क्या U1 स्क्वायर इज टू U2 स्क्वायर। प्रूफ यही करना था U1 स्क्वायर U2, सो ये आपका प्रूफ हो गया एकदम इजी ढंग से। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत को समझ में नहीं आया होगा। रेशियो जो चैप्टर हम पढ़ाए थे, अब रेशियो वाला में थोड़ा सा देखिएगा, जब रेशियो में होता है तो इसका मतलब रेशियो के मतलब होता है डिवाइड। जैसे यहां दिया हुआ था U1 का स्क्वायर बाय 2G रेशियो U2 का स्क्वायर बाय 2G, U1 स्क्वायर बाय 2G इंटू 2G बाई U2 स्क्वायर। ये और ये कट गया, ये माइनस है, माइनस खलास, बचा क्या U1 स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर। सो ये रेशियो में U1 रेशियो इज टू U2 रेशियो प्रूफ हो गया बिल्कुल इजी ढंग से। समझ में आपको आया? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग फिर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।